जय हिंद मेरे दोस्तों। आज 10th क्लास का एनसीईआरटी न्यू बुक का प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्या का फर्स्ट नंबर प्रश्न को बना रहे हैं। एक ही वीडियो में हम इसमें ये प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न होगा सारे को ख़त्म करेंगे, तो इत्मीनान से आप वीडियो को पूरा देखेंगे। और इसमें से ये प्रश्न जो है ये चैप्टर है, इसमें से 2 नंबर से लेकर के और 5 नंबर के बीच में आपको पूछता है, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को इत्मीनान से पूरा आप देखेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न का रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हल इसको हमको बनाने के लिए लिखना पड़ेगा, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हमें इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, तो ठीक उल्टा इसे हम मान लेंगे यहाँ पर परिमेय संख्या, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या मानना है हमें कि √5 बराबर क्या P/Q। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है P और Q एक पूर्णांक, P और Q एक पूर्णांक है जिसका, ठीक है ना, जिसका मौसा 1 होगा, जो कि P और Q एक सह अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। ये चीज़ हमें लिख लेना है, क्योंकि आपको बता दें कि P और Q तो एक पूर्णांक है, यहाँ पर हम इसीलिए माने जिसका मौसा क्या होना चाहिए 1 है, ठीक है ना। P और Q का अगर हम निकालेंगे मौसा तो 1 होगा, जो कि P और Q सहअभाज्य संख्या। आपको बता दें कि सहअभाज्य संख्या होता है ना, उसका मौसा 1 ही होता है। तो हमें अब सिद्ध करके देखना है कि सिद्ध करने के बाद इसका मौसा 1 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। नहीं आएगा तो वह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यदि आ जाता है तो वह परिमेय संख्या होगा। हमारा सिद्ध क्या हुआ, गलत हो जाएगा ऐसे। तो आइए देखते हैं आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे इसे क्या करना है, यहाँ पर हमें देखिए इससे दोनों ओर वर्ग करना पड़ेगा इसमें। तो हमको लिखना पड़ेगा क्या कि दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो हम इसे वर्ग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर √5 का ऐसे स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा 5 बराबर P² क्या Q², ठीक है। अब क्या होगा, इसके नीचे नहीं कुछ तो क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो P² बराबर क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 5Q², ठीक है ना। अब यहीं पर ये बात समझना है हमें, ठीक है ना, यहीं पर ये बात समझना है। आपको बता दें कि यहाँ पर अगर हम ये इसे लिखेंगे कि Q² बराबर लिखेंगे क्या P² 5, ठीक है ना। अब बताइए कि अगर P² के जगह अगर हम कोई भी संख्या रखेंगे तो 5 से आसानी से कट जाएगा। अगर हम यहाँ पर Q² बराबर अगर हम P/5 रखेंगे, ठीक है, तो P के जगह पर भी कोई संख्या रखेंगे तो 5 से कट जाएगा। तो यही चीज़ के हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना, लिख देना है क्या यहाँ। दोस्तों वीडियो को अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लेकिन वीडियो को थोड़ा सा अगर इसमें टाइम भी अगर लगे तो आप देखिए, क्योंकि शॉर्ट में बता देंगे, लेकिन यदि आपको एग्जाम में अगर नंबर काट लिया तो फालतू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप वीडियो को इत्मीनान से पूरा देखिए। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि P² 5 से विभाज्य है, क्या है, 5 से विभाज्य है, इसीलिए P भी 5 से विभाज्य होगा, P भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है ना। ये बात हमें लिख लेना है, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद फिर हमें एक और स्टेप को लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। अब हमको लिखना है अब, ठीक है। अब लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ हम क्या किए थे कि P 5 से विभाज्य है, तो यही चीज़ के अब हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर मानेंगे और लिखेंगे, देखिए लिखेंगे क्या, P बराबर 5m
इस चीज़ को हमें एक बार फिर से दोबारा यहाँ पर मानना पड़ता है। ऐसा सवाल आपको जहाँ भी कहीं दिखाई देगा ना, √5, √2, √3, ठीक है ना, √7, तो इसी तरह से सवाल को बनाना पड़ता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर इसे वर्ग करते हैं। वर्ग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ p का स्क्वायर होगा, इसे वर्ग करेंगे तो 25m² होगा। चलिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण इसे 1 मान लेंगे। अब देखिए p² के जगह हम मान रखेंगे तो क्या होगा, 5q², अब बराबर क्या होगा, 25m²। ठीक है, अब 5 से जब इसे काटेंगे तो क्या होगा, 25, तो क्या होगा, q² बराबर क्या, 5m²। अब देखिए समीकरण हम क्या मान लेते हैं, 2 यहाँ पर लेते हैं इसे। ठीक है, समीकरण हम 2 लेते हैं। अब यहाँ क्या होगा, अब देख लीजिए, जिस तरीक़ा से p² 5 से कट रहा था, उसी प्रकार देखिए q² भी अब 5 से कट रहा है। तो सेम यही जिस तरीक़ा से यहाँ पर ये लिखे है, उसी तरीक़ा से यहाँ लिखना है। यहाँ चूँकि q² 5 से विभाज्य है, ठीक है ना, 5 से विभाज्य है, इसीलिए q भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें क्या हम माने हुए थे, यहाँ माने थे क्या, p और q एक पूर्णांक है जिसका मौसा 1 होगा। क्या आना चाहिए था, मौसा हमें 1 आना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि p² बराबर भी 5 आ रहा है और q² बराबर भी यहाँ पर 5 आ रहा है। अब बताइए ये 5 और 5 का अगर हम मौसा निकालेंगे, 5 का मौसा निकालेंगे तो क्या होगा, मौसा 5 हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन मौसा हमारे 1 आना चाहिए था। तो क्या होगा, यह हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण, ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 की मौसा क्या 5 का 5 मौसा 5 = 1 के बराबर है, ठीक है ना। ये चीज़ हमें लिख लेना है और लिखना है। अब हमें यहाँ पर इसमें लिखना पड़ेगा क्या कि चूँकि हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब देखिए ये फर्स्ट प्रश्न जो है हमारा ये सॉल्व हो गया। अब जो है इसी का हम लोग सेकेंड प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए सेकेंड प्रश्न हमें क्या कह रहा है। सेकेंड प्रश्न कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सेम हमें इसी प्रकार से हमें सिद्ध करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फिर क्या, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसे मान लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 + 2 √5 बराबर p/, यहाँ पर हम q लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, फिर वही बात लिखना है, जहाँ p और q एक पूर्णांक है जिसका मौसा 1 होगा, जबकि p और q एक सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इससे हम क्या लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर, कि आप देख लेंगे
√5 को हम √5 वाले को इधर लिखना है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, 2√5 बराबर P/Q हो गया। अब प्लस में है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब फिर आगे की ओर हम बढ़ाएंगे तो इसे क्या लिखना पड़ेगा, √5 बराबर P/Q माइनस 3/1। अब ये 2 क्या आ जाएगा, 2 ही गुना में आ जाएगा, तो दोनों के गुना में आ जाएगा ना, ठीक है। तो 2 क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, दोनों के गुने में आ जाएगा, दोनों के गुना में आएगा तो क्या होगा, √5 बराबर क्या, P/2Q माइनस 3/6। ये ऐसे हो जाएगा। अब ये बताइए यहाँ पर कि देखिए ये तो एक अपरिमेय संख्या है, और देखिए P/Q ये क्या है, एक पूर्णांक है, जबकि ये क्या है, एक परिमेय संख्या भी है, एक परिमेय संख्या भी ये है, ठीक है ना। इसे हम अगर कोष्ठ में अगर हम लिखना चाहते तो 1/2Q माइनस, इसे हम यहाँ पर जो है लिखते क्या, 3/1, हम इस प्रकार से इसको लिखते यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहीं पर लिखने के बाद लिखेंगे हम यहाँ पर, देखिए ये क्या है, तो यहाँ पर ऐसे भी हम लिख सकते हैं, देखिए यह एक भिन्न है और ये क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पर देख लेंगे, यह एक क्या है, पूर्णांक है, और एक क्या है, ये है हमारा भिन्न है, ठीक है। तो आपको बता दें पूर्णांक का भिन्न कभी भी बराबर हो ही नहीं सकता है। वैसे हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि ये वाला चीज़ हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, P/2Q माइनस 3/6 एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है जो एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। इसलिए इसलिए 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह से हमें लिख लेना है। तो दोस्तों ये जो हो गया ना, ये कैवा सवाल हो गया, ये जो है हमारा ये दूसरा नंबर सवाल रहा, ठीक है ना, दूसरा नंबर प्रश्न रहा। अब जो है हम लोग जो है ना कैमा चलेंगे, अब हम लोग तीसरा नंबर सवाल पर चलते हैं और देखते हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न जो है हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है। तो तीसरा नंबर सवाल पर आते हैं। देखिए तीसरा नंबर सवाल में क्या है ना, 3 गो प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे हम बारी बारी से हम सिद्ध करेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है, तो इसे भी, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न क्रमांक 3 का फर्स्ट नंबर सवाल जो है 1/√2, इसे हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा, माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, 1/√2 बराबर P/Q, यही बात लिखना है कि जहाँ P और Q पूर्णांक है जिसका मौसा 1 होगा, जबकि P और Q सह अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, सहभाज्य संख्या है, ऐसे लिख लेना है। लिखने के बाद अब हमें क्या करना है यहाँ पर, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको देख लेंगे हम एक बार, इसे एक बार और लिखेंगे, 1/√2 बराबर क्या लिखते हैं, P/Q, ऐसे हम लिख लेंगे,
ठीक है। अब लिखने के बाद जो है हमें इसे उल्टा देना है, ठीक है ना, या इसे हमें उल्टा देना है, किसी एक को उल्टा देना है, ठीक है ना। तो किसी एक को उल्टा देना है, तो सपोज दैट मान लीजिए हम इसी को उल्टा देंगे या इसी को उल्टा देंगे, ठीक है ना, या आप क्या कर लेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल भी कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल भी करेंगे तो वही बात पड़ेगा और इसे, तो ठीक है। तो सपोज दैट मान लिया जाए कि यहाँ पर हम इसको उल्टा देते हैं, तो क्या लिखेंगे, √2 बराबर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर उल्टाएंगे इसको तो Q और बट्टे में हम लिख लेंगे P। हमें यहाँ पर इतना लिख लेना है, ठीक है ना। तो आपको बता दें Q बट्टे P रहेगा या √2, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे ये √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक क्या है, एक ये भिन्न है। तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि √2 क्या है, तो एक पूर्णांक है और एक ये क्या है, एक ये भिन्न है। आप बताइए ये कभी भी एक दूसरे के बराबर हो सकता है, कभी नहीं ये बराबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, हम जानते हैं कि P बट्टे Q एक भिन्न पूर्णांक है जो परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय पूर्णांक है। इसलिए 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये तीसरा नंबर सवाल का क्या हुआ, पहला नंबर बना लिए। अब हम लोग चलते हैं क्या, दूसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल हमें क्या कह रहा है, यहाँ पर तीसरा का दूसरे नंबर प्रश्न जो 7√5 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात लिखना है हमें, माना कि 7√5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, 7√5 बराबर P बट्टे Q, ऐसे लिख लेंगे। अब लिखेंगे P और Q एक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है जो P और Q का मौसा एक होगा, ठीक है। जबकि P और Q एक सह अभाज्य संख्या है, क्या है, सह अभाज्य संख्या है ये, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम एक बार और इसको लिखते हैं, इतना बराबर क्या होगा P बट्टे Q। अब देखिए √5 बराबर सीधा लिखेंगे तो क्या होगा, P बट्टे में ये 7 क्या आ जाएगा, गुना में आ जाएगा Q, ठीक है। ये इतना तो हो गया। अब आप बताइए कि ये भी क्या है, ये भी एक पूर्णांक आ गया, ये भी क्या है, एक भिन्न पूर्णांक है, ठीक है ना। तो ये कभी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये परिमेय संख्या हो जाता है, यह एक अपरिमेय संख्या होता है। इसी बात के दोस्तों फिर लिख देना है, हमें लिखना है, हम जानते हैं कि P बट्टे 7Q एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है जो एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए 7√5 एक क्या है, एक अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है। क्या है यह एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या हो गया, यहाँ पर हमें ये दूसरा नंबर सवाल भी सॉल्व हो गया। अब हमें क्या है ना, अब हमें तीसरा नंबर इस सवाल को देख लेना है इसका। ठीक है, तो देखिए इसका तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, 6 + √2 लिखना है। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना लिख लेंगे हम। अब लिखेंगे 6 + √2 बराबर P/Q, ऐसे लिखना है। फिर वही बात लिखना है यहाँ, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है जिसका मौस 1 होगा, जबकि P और Q एक सह अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें एक स्टेप अगला बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम √2 बराबर क्या लिख ले, यहाँ पर देखिए P/Q और माइनस ये क्या होगा 6। अब बताइए फिर यहाँ क्या है, यहाँ जो है ना ये क्या हो गया, एक पूर्णांक सिर्फ है, और ये क्या है, यहाँ पर ये भिन्न पूर्णांक है। अब बताइए कि पूर्णांक और भिन्न पूर्णांक कभी भी एक दूसरे के बराबर होगा, नहीं होगा। ठीक है ना, तो यही बात को फिर हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो धन्यवाद दोस्तों, आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पूरा से पूरा समझ में आया होगा, और बाकी चैनल को ज़रूर आप एक बार सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।